सभी मित्रों, भाइयों, बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने शरीर से गंदगी को कैसे बाहर निकालें, पूरे शरीर की गंदगी को। कहने का मतलब ये है कि आप सप्ताह के 7 दिन लगातार कुछ भी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें या कुछ भी अनाप शनाप जो भी चीज़ें खाते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो डैमेजिंग आपकी बॉडी में होती है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, और जो खून है उसके अंदर गंदगी बढ़ती है, जिससे कई प्रकार के इन्फेक्शन पैदा होते हैं, या फिर आपकी आंतों में सड़न पैदा होती है, कब्ज, पेट के रोग बनते हैं, कब्ज की समस्या बनती है, या फिर किडनी में टॉक्सिक बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर जालियाँ होती हैं जो यूरिन को और खून को फिल्टर करती हैं, तो ये जालियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं एक ना एक दिन। और ऊपर से लिवर आपका डिटॉक्स नहीं है, क्योंकि लिवर हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है। तो कहने का मतलब है, पूरे शरीर का मतलब है कि पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं, इन सब की सफाई के लिए क्या करें। ऐसा कौन सा नुस्खा होता है जो कि ये चमत्कार हो जाए कि पूरा शरीर एकदम से प्यूरिफाई हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में एक दिन दीजिए, हफ्ते में एक दिन दीजिए इस चीज़ को। संडे टू संडे कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, संडे का दिन अपने शरीर के लिए दीजिए। बाकी 6 दिन आप क्या खा रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी 6 दिन भी अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, कहने का मतलब है। लेकिन एक दिन तो आपको अपने ऊपर देना है। अब इस दौरान क्या होगा, आपका शरीर जितना भी गंदगी होता है पूरा बाहर निकल जाता है। इस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरी दिन की दिनचर्या बता रहा हूँ। इस दिन की दिनचर्या अगर मेरे हिसाब से कर लेते हैं तो पूरा बॉडी आपका डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ठीक है, आपका शरीर से जो एक्स्ट्रा फैट है ये बाहर निकलता है। अगर चाहें तो इसको हर तीसरे दिन भी कर सकते हैं। अगर आप पर नहीं हो रहा है तो आप संडे टू संडे करें। ठीक है, इससे आपके मोटापे पर फर्क पड़ता है, आपके शरीर से जितना भी गंदगी है वो बाहर निकलता है, आपका पाचन दुरुस्त रहता है, आपके सर से लेके पाँव तक के अंगों में निखार पैदा आता है। ठीक है, आपके सर से पैर के अंग एकदम से खिल जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है, और उनमें स्फूर्ति, ताकत, एनर्जी आ जाती है। तो इसके लिए आप जब भी सोकर उठते हैं सुबह, संडे की चर्चा कर लेते हैं। आप संडे को जैसे ही सोकर उठते हैं सुबह, सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम है ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग का मतलब है कि ओरल हेल्थ के लिए की जाती है चीज़, मुंह के लिए। अब आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ब्रश किया या नहीं किया, ब्रश भी किया तो किस तरीके से किया कोई पता नहीं है। लेकिन ऑयल पुलिंग का मतलब है कि नारियल का तेल लें, एक ढक्कन या एक चम्मच, और इसको मुंह में लेके कुल्ला करें। इससे थोड़ी देर मुंह में घुमाएं। घुमाने के बाद जब ये पूरी तरह आपके मुंह में घुल जाता है तो इसको फिर थूक दें। इस ऑयल से जितना भी बैक्टीरिया होता है, जितना भी गंदगी, सड़न आपके मुंह में होता है, बदबू होता है, सब बाहर निकल जाता है, ध्यान रखिए। और इसके बाद टंग क्लीनर लें, स्टील का हो या तांबे का हो, उससे अपने जीभ को अच्छे से साफ करें। ठीक है, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, स्टील या तांबा, इनका टंग क्लीनर लें और इसको अच्छे से साफ करें जीभ को। इसके बाद ब्रश कर लें। ठीक है, अच्छे से। ये आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, और इसको चाहें तो हर तीसरे या चौथे दिन आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, ये पूरे दिन का प्रोसेस है। अगर हफ्ते में एक दिन भी आपने ऐसा कर लिया तो आप आने वाली 100 बीमारियों से बच पाएंगे, ध्यान रखिए। मैं बहुत सोच समझ कर आपको बता रहा हूँ, और जो लोग इस चीज़ को सीरियस लेंगे ना, वाकई में आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। भी कहेंगे सर मज़ा डाल दिया, हम लोग इतना रोग से पीड़ित थे, इतने तरह तरह के हमको प्रॉब्लम हो रहा था, हम मतलब सुस्त रहते थे, आलस में रहते थे, हाथ पैरों में दर्द होता था और हम पर उठा नहीं जाता था, हमारे साथ ये होता था, फलाना होता था, ढेका होता था। तो मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सर से लेके पाँव तक की बात कर रहा हूँ, जितनी भी बीमारी होती है सभी बीमारियों में ये चमत्कार होगा आपके लिए। तो ऑयल पुलिंग करने के बाद अब आती है आपका नाश्ता। ठीक है, जिस दौरान देखिए 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। इसके लिए फिर आपको, अगर आप दूध वाली जो चाय पीते हैं, इसको तो आपको उस दिन पीना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस दौरान मैं जो भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही लाइट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर ये लाइट चीज़ें ही खाएंगे और मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप 100% अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ।
इसको गांठ बांध लेना और लाइफ टाइम इस चीज़ को फॉलो करना। कहने का मतलब ये। अब करना क्या है, नाश्ते में जैसे कोई भी फल, तरबूज हुआ या सेब हुआ या कोई भी फ्रूट्स लें और हल्का सा उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर छिड़क लें। ठीक है, ये फ्रूट्स का जो सलाद बनता है इसको सबसे पहले खाएं सुबह उठते ही। अब इसके साथ अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं या इससे पहले आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय में आप क्या पी सकते हैं। देखिए, सौंफ, जीरा, अजवाइन और धनिया, इन चारों को मिक्स करके इसका चाय बनाएं, काढ़ा बनाएं और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं। ये चाय आपकी बनके तैयार हो जाती है। ये हर्बल चाय बोलते हैं इसको और बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। आपका शरीर का अंदर सा जितना भी गंदगी होता है, खून को साफ करती है, पाचन को एकदम सुधार देगी। आपका पेट में जितना भी गंदगी है, मल है, उस सबको निकाल के फेंक देगी। ठीक है, ये चाय। और इसके बाद फिर चाहे वो फ्रूट्स वाली सलाद आप खाएं। ठीक है, दालचीनी पाउडर अवश्य छिड़कें उसके ऊपर। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये बहुत ही, हर चीज़ का कोई ना कोई अर्थ है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही सोच समझ कर बता रहा हूँ और सही समय पर जो चीज़ खानी है उसी समय पर खानी है। आप ये नहीं कि फ्रूट सलाद को आप अपने हिसाब से फिर खा रहे हैं पूरे दिन में, नहीं, ये सुबह के समय जो बताइए मैंने। अब बारी आती है दोपहर के लंच की। अब दोपहर के लंच में आपको खिचड़ी खाना है। ठीक है, मूंग की दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाइए, साथ में दही ले सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो थोड़ा बहुत सलाद खा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सलाद चलेगा, सब्जियों का सलाद जो होता है वो आप खा सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी के ऊपर घी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये काम मत करिएगा। खाली सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी चाहिए आपको और जिसमें लाइट मसाले हों वो आपको चाहिए दोपहर के लंच में। साथ में दही हो या रायता हो, ऐसा कुछ, या बटर मिल्क हो, आपको चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोपहर का लंच हो गया आपका। इस दिन आपको रोटी सब्जी नहीं मिलेगा, क्लियर सी बात है। अगर रोटी सब्जी लेंगे तो बाकी 6 दिन आपके पास हैं उस दिन खाना, लेकिन आज का दिन रविवार है तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कुल मिला के ये दोपहर का लंच हो गया। इसके बाद अब शाम की बारी आती है, तो जैसे कि 4 या 5 बजे तो आपको इस समय ग्रीन टी लेना है। ठीक है, ग्रीन टी लेना है और या कोई हर्बल चाय बना सकते हैं। जो सुबह आपने चाय पी थी इसी चीज़ को शाम को दोहरा सकते हैं। या फिर जो ये हर्बल चाय, ये इसको आप दिन में 3-4 बार भी पी सकते हैं। कहने का मतलब है आप हर 2-3 घंटे में एक बार इस हर्बल चाय को भी पी सकते हैं। और जितना ये चाय आपके शरीर में जाएगी उतना गंदगी बाहर जाएगा, ध्यान रखिए। यूरिन के जरिए भी बहुत लोगों को यूटीआई प्रॉब्लम भी होती है, पेशाब में जलन होती है कई लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ ना कि सर से लेके पाँव तक की बीमारियों को ये कवर कर देगी। ये चीज़ें जो मैं आज आपका, ये व्रत है आपका, कुल मिला के ये व्रत है। 1 दिन देना है इसके लिए। अब शाम का हो गया आपका, ग्रीन टी हो गया, हर्बल टी हो गया, उसके साथ थोड़ा सा सलाद ले लें या फिर स्प्राउट्स वगैरह हो आपके पास तो वो खा लें उसके साथ में। अब बारी आती है डिनर की। डिनर का ध्यान रखें कि 7 बजे से पहले पहले ये डिनर कंप्लीट कर लें। अगर भूख नहीं भी लग रही है तो स्किप कर दें डिनर को। तो वैसे हैवी तो आपको मैं कोई चीज़ बताऊंगा नहीं। डिनर में आपको केवल सूप लेना है। डिनर में क्या लेना है? सूप। आप जितना भी सूप आता है उसको ले सकते हैं और सलाद का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आपको सलाद पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आप जिसमें खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, ये जो चीज़ें होती हैं सलाद में, कोई फल फ्रूट हो, इनको भी आप साथ में ले सकते हैं। तो इस शाम का हो गया। ठीक है, अब इस दिन रात को सोते समय करना क्या है? अब देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 7 बजे से पहले पहले डिनर कंप्लीट करना है, क्योंकि इस दौरान आपका जो शरीर है अपने आप को रिपेयर करता है, ध्यान रखिए। और भोजन में और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप होता है, इसलिए 7 बजे से पहले पहले मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर इस बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। अब सोने की बारी आती है, उससे पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गर्म पानी में डाल के या ऊपर से फक्की मार के पानी को पी जाना है, गर्म पानी के साथ में। ये त्रिफला चूर्ण आपके पाचन को दुरुस्त रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि फैट कम होता है बॉडी से, मोटापा कम होता है और जितना भी बॉडी में से टॉक्सिक है वो सब बाहर निकल जाता है। आपका शरीर एक दिन में अपने आप को हील कर लेता है, क्योंकि शरीर को आप इस दिन एल्कलाइन चीज़ें दे रहे हैं, ना कि ऑयली चीज़ें या ट्रांस फैट वाली चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं दे रहे ना, इस दिन दे रहे हैं एल्कलाइन वाली चीज़ें। तो शरीर अपने आप को फिट कर लेगा।
अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, मोटापा ज़्यादा रहता है, पेट आपका अक्सर खराब रहता है, तो इस चीज़ को हर तीसरे दिन भी आप दोहरा सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। लिवर है, अगर फैटी लिवर आपका है तो फैटी लिवर वालों के लिए तो ये जो दिनचर्या है बहुत ही कमाल की होती है। तो अगर फैटी लिवर है तो हर तीसरे या चौथे दिन इस दिनचर्या को आप दोहरा सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकती है, क्योंकि आपका लिवर जो होता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है अगर उसको एल्कलाइन माहौल दिया जाए तो। बाकी का मैं जितना भी किडनी होता है, लिवर होता है, आपका पेनक्रियाज होता है, अब देखिए डायबिटीज़ वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, या फिर आपको किडनी का कोई रोग है, ठीक है, या फिर आपके हार्ट के लिए, हार्ट बीट बढ़ती रहती है, धड़कन बढ़ती है, स्टेमिना आपके अंदर कम है, सांसें फूलती है, दमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, अल्सर की बीमारी है, मैं बता रहा हूँ ना, या फिर हड्डियों का कोई रोग है, या कोई मानसिक बीमारी है, या आई की कोई बीमारी है, या गला खराब रहता है, या इम्यूनिटी कम है, या फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, बाय गठिया ये प्रॉब्लम आपको रहता है, तो जिनको भी ये सारी समस्याएं रहती हैं, बात हेयर फॉल तक की कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको जितना भी ये समस्या रहता है तो इस दिनचर्या को हर चौथे या पांचवें दिन आप एक बार अवश्य करें हफ्ते में। अगर नहीं किया जाता है तो संडे तो इसके लिए अवश्य रखें, अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है तो आपको। धन्यवाद।